बिल की वजह से आज मैं कहता हूँ गुजरांवाला की ज़मीन पर एक मौत हुई है और इस बिल की मैं कहता हूँ सिर्फ 31,000 चंद रुपये हैं जो 763 रुपये। और लोगों को ये चीज़ क्लियर करें और हुकूमत को ये चीज़ क्लियर करें कि आपकी ज़ाती रंजिश थी या बिल ये मौत की वजह बनी। तो तरह की ये बिल हमारा ना के भाई ले गया, हाँ, दुनिया से चला गया। कभी मिल के कर लिया, ना मिला परेशान होकर बैठ के रोटी भी खाने को लिए नहीं, पैसे नहीं। मामू जान तो चले गए हैं, उसकी वजह ये है ये सारा ख़ानदान भी चला जाए तो बिल हमने अदा करना ही करना। भूल है, अब इनके सर पर कौन हाथ रखेगा कि इनके वालिद का जो कमी है वो कौन पूरी करेगा। गुजरांवाला की ज़मीन पर एक कत्ल हुआ, इससे पहले भी सैकड़ों इस तरह के बिल हैं जिनकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा चुके हैं। इनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भाई हैं, इनके रिलेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। आइन से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई ज़ाती रंजिश से क्या मामला, असल वजह ये बिल है जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं। आइन से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? एजाज़। इजाज़ भाई, आप उमर फ़ारूक के क्या लगते हैं? वो मेरा छोटा भाई था, लाडला था। लाडला था जी, छोटा भाई वैसे ही लाडला। हाँ जी। सर ये सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर करें और लोगों को ये चीज़ क्लियर करें और हुकूमत को ये चीज़ क्लियर करें कि आपकी ज़ाती रंजिश थी या बिल ये मौत की वजह बना। ये बिल ही मौत की वजह बना है। हम इतनी पे कम कैसे करें, हमारी इतनी तनख्वाहें नहीं हैं, हाँ, हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता, हम इन लोगों को बिल कैसे दें इतना। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उमर भाई क्या करते थे? कढ़ाई का काम करते थे। इतनी ज़रिए आमदन नहीं थी कि ये बिल पे कर सके? नहीं करते थे। अच्छा नाजरीन, इस साइड पे बिल चल रहा है, इसके अंदर एरियर्स यानी जो बकाया जात पिछले मंथ के वो भी 8,000 थे इसमें। जी। मतलब ये कि ये पिछले मंथ का बिल भी है इसमें जी। कि नाजरीन इस एरियर से आप इस बात का लगा सकते हैं कि उमर भाई की आमदन कितनी को थी कि वो पुराना बिल भी अभी उतार नहीं सकते। अच्छा सर, भाई भी परेशान हो गया, उसके पास भी पैसे नहीं थे, वो भी काम से फारग था। कभी मिल के कर लिया, ना मिला परेशान होकर बैठ के रोटी भी खाने को लिए नहीं, पैसे नहीं थे। हम क्या करें, इसी वजह तो ना कि ये बिल हमारा ना के भाई ले गया, हाँ, दुनिया से चला गया। अब कोई इस बिल की माफ़ी या कोई कमी हुई है? नहीं, कोई भी नहीं हुई। क्या कहते हैं? हुकूमत से ये अपील है कि हम तो माड़े लोग हैं। वापटा वाले क्या कहते हैं कि ये बिल मुआफ़ है आपको? नहीं, वो कहते हैं हम तो बिल लेंगे, बिल तारे, हम कहाँ से तारे? हमारे पास कोई भी नहीं आया, उनका वापटा वाला भी कोई भी नहीं आया। वापटा वाले क्या कहते हैं कि ये बिल के उम्मीदवार आए हैं ना वापटा वाले हैं, कोई भी नहीं है हमारा। बिल माफ़ी की कोई नहीं कह रहे? कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो आया, ये तो हमने देने ही देना है ना, ये तो हमने देने ही देना है। अब वो भाई तो चले गए हैं, सारा मामला देखा, भाई तो चले गए बिल की वजह से। मामू जान तो चले गए हैं, उसकी वजह ये है ये सारा ख़ानदान भी चला जाए तो बिल हमने अदा करना ही करना है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बड़े लम्हा फ़िक्री और बड़ी हैरत वाली बात है कि उन्होंने कहा कि बिल आपका ख़ानदान भी इस दुनिया से चला जाए, ये बिल आपने पे करना ही करना है। सर अभी तक कोई आपके इलाके के जो बड़े हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और यहाँ के MNA, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और जो आपके बड़े दावे करते थे हमको वोट दें, हम ऐसा करेंगे वैसा, कुछ भी नहीं उन्होंने किया। जी, उनकी पहली हुकूमतें देखें ना, वो अच्छी थी। अब क्या हो गया, सिर्फ इन लोगों ने हमसे वोट लेना था बस। ये बेटी है उमर भाई की? ये बेटी है, ये बड़ी बेटी है, एक छोटी बेटी है वो अभी सोई हुई है, ये बड़ी बेटी है। नाज़रीन आप देख सकते हैं नन्ही सी फूल है, अब इनके सर पर कौन हाथ रखेगा कि इनके वालिद का जो कमी है वो कौन पूरी करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन रियासत तो एक माँ की मनिंद होती है। आप देख सकते हैं ये नन्ही सी बच्ची है, माशाल्लाह खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनकी, 2 बेटियां हैं जिन्हें रहमत कहा गया है, लेकिन इनके सर पर अब हाथ कौन रखेगा? इनकी जो आने वाली ज़िंदगी है कौन फ्यूचर तय करेगा? सर अभी तक कोई अहले इलाका, कोई यहाँ के MNA जो यहाँ के नहीं, अभी तो कोई भी नहीं हमारे पास आया। तो एक क्या कहती हैं वो ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। वो हुकूमत इंसाफ किस तरह मिल सकता है इस बिल की वो हुकूमत से तवक्को रखी हुई है उन्होंने, तो हमें उन्होंने इंसाफ दिलाना। तो हमें उम्मीद नहीं है कि हुकूमत भी हमें जो सा इंसाफ दे, हमें उम्मीद नहीं है।
अच्छा सर, ये बिल तो अभी तक पे नहीं हुआ, ये अभी आप पे करेंगे? जी ये करना पड़ेगा हमें पे, ये करना पड़ेगा हमें पे। वो हमारी बिजलियों से, हमारे खर्चों से तो वो अपने घर चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे टैक्सी से ही पलते हैं। जी हम किसी को कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा वजीर भी हो, वो हमारे टैक्सी से पलते हैं। जी हम किसी को अब क्या कहना है। हमारा मामू तो वो चला गया है, एक जान की बाजी वो तो ले गया है, एक अंदर है वो, उसका देखें वो क्या लोग करते हैं क्या नहीं करते। अब वही बात है ना, जो एक चला गया, दूसरे को हम जो अपने पास है ना गवाना नहीं चाहते, जाने नहीं देते। तो इसकी वजह यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। सर आप क्या कहते हैं? आप माशाल्लाह उनके बड़े भाई भी हैं, और ये बिल की अदायगी आपके अब ज़िम्मे पड़ गई है। उन्होंने देना तो था, उन्होंने भी, लेकिन ये मौत के बाद भी आपके ज़िम्मे पड़ गई। ज़िम्मे पड़ गया, ये तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने मांगा, ये तो देना ही पड़ेगा। हाँ, अब क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़? उनका कि आप ना कि हमारे माड़ों को देखें, ध्यान करें। इतना बिल हमें दे मांगते हैं, हम कहाँ से देंगे? मेहरबानी आप माड़े को ध्यान करें ज़रा। आज एक जान चली गई है, कल और भी जाएंगे, उसका क्या करें हम। नाज़रीन, आपने देखा लवाहकीन की गुफ्तगू। मैं कहता हूँ कि ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ये बिल आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और इस बिल की मैं कहता हूँ सिर्फ 31,000 चंद रुपये हैं, जो 763 रुपये, जो इस बिल की वजह से आज मैं कहता हूँ गुजरांवाला की ज़मीन पर एक मौत हुई है, सिर्फ ये बिल ना पे करने की वजह से। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये बिल ही है जो आवाम को ज़लील और रसवा किया हुआ है। अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 31,000 चंद रुपये बिल है, और भाई का 8,000 रुपये इसमें एरियर है, यानी बकाया जा जो पिछले मंथ भाई ने नहीं अदा की है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उमर फ़ारूक भाई हैं, जो उनका ज़रिए आमदन और उनकी जो तनख्वाह थी वो कितनी थी। नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फ़िक्र है, और ख़ुसूसन हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से ख़ुसूसी अपील है कि इस फैमिली को आए और इन बच्चियों के सर पर हाथ रखा जाए, और हुकूमत की तरफ से इस तरह का इकदाम किया जाए ताकि ये बच्चियों का फ्यूचर बन सके, इनकी वालदा का फ्यूचर बन सके, ये बच्चे सड़कों पर ज़लील और रुसवा ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें, और देखते रहें लाहौर की।